मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको प्लस टू क्लास का लेसन नंबर 3 आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर है सेकंड बुक का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। देखिए, एक इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं मेनली। देयर आर 4 मेन सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। और सबसे पहला जो सेक्टर है वो है उत्पादक क्षेत्र। सेकंड जो सेक्टर है वो है आपका परिवार क्षेत्र। फर्स्ट सेकंड थर्ड सरकारी क्षेत्र। फोर्थ शेष क्षेत्र। मेनली 4 सेक्टर्स होते हैं। इसको कहते हैं प्रोडक्ट सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर। ये 4 सेक्टर होते हैं जो आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन इसके साथ एक सेक्टर जो है वो अलग से रखा जाता है। इसको पांचवा भी कह सकते हैं हम, और ये होता है बैंकिंग या वित्तीय क्षेत्र। कुल मिलाकर 5 हो गए, लेकिन ये मेन 4 सेक्टर होते हैं। बैंकिंग सेक्टर वो सेक्टर होता है जो इन सभी सेक्टर्स को जोड़ता है, यानी बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर। एक इकोनॉमी में ये 5 सेक्टर होते हैं। ये 5 सेक्टर आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले बात करते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर की। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? उत्पादन क्षेत्र। उत्पादक क्षेत्र क्या करता है? उत्पादक क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। दिस सेक्टर प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे मान लीजिए एक साइकिल की कंपनी है तो वो साइकिल बनाती है, और ये जो सेक्टर, इस सेक्टर से, हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विस लेता है। ठीक है, इसके बाद फैक्टर सर्विस लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये चारों चीजें ये हाउस होल्ड सेक्टर से खरीदता है। अब ये आगे हम आपको डिटेल में बताएंगे। इसके बाद हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? ये सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर द्वारा प्रोड्यूस की गई वस्तुओं को कंज्यूम करता है, और लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप जो है हाउस प्रोडक्शन सेक्टर को हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड कराता है। थर्ड है गवर्नमेंट सेक्टर। दिस सेक्टर लीड और इम्पोर्ट टैक्स एंड गिव सब्सिडी टू प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। ये जो सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर, ये परिवार क्षेत्र पर यानी हाउस होल्ड सेक्टर पर और प्रोडक्शन सेक्टर दोनों पर टैक्स लगाता है और उन्हें सब्सिडी देता है। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर क्या होता है? रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर जो है शेष क्षेत्र, यानी अपने देश को छोड़कर के अन्य जो देश है, ये सेक्टर गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है, गुड्स और सर्विसेज। दिस सेक्टर एंगेज इन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम विदेशों से, फॉरेन कंट्रीज से कुछ गुड्स भी खरीदते हैं, कुछ उन्हें बेचते हैं, इसी प्रकार कुछ सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड कराते हैं, यानी बेचते हैं, कुछ उनसे खरीदते हैं। बैंकिंग सेक्टर क्या करता है? बैंकिंग सेक्टर इन सभी
सेक्टर्स की सेविंग जो होती है, हम लोग सेविंग करते हैं, गवर्नमेंट सेविंग करती है, प्रोड्यूसर सेक्टर सेविंग करता है, तो उसको सेविंग के रूप में अपने पास जमा के रूप में रखती है, डिपॉजिट करती है। और साथ में अगर हमें मनी की नीड होती है, पैसे की नीड होती है, तो हम कहाँ से लेते हैं? बैंकिंग सेक्टर से जो है बोरोइंग्स लेते हैं, लोन लेते हैं। इधर के लिए ये 5 सेक्टर होते हैं एक इकोनॉमी में। तो हम पढ़ेंगे आय और उत्पाद के चक्र प्रवाह का अर्थ। आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह का अर्थ। अब हम इसे स्टडी करेंगे, यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट मीनिंग। तो आय उत्पाद के चक्रीय प्रवाह का अर्थ क्या है? देखिए, आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह से अभिप्राय है अर्थव्यवस्था के जो ये क्षेत्र दे रखे हैं, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच में होने वाले वस्तुओं तथा सेवाओं और मुद्रा के प्रवाह से। यानी आप जानते हैं कि जब दो सेक्टर आपस में लेन देन करते हैं तो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की तरफ गुड्स जाती है, मान लीजिए, तो दूसरे सेक्टर से पहले सेक्टर की ओर मनी का फ्लो होता है। इसी को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप किसी शॉप पर से कोई वस्तु खरीद कर लाते हैं, प्रोडक्ट लाते हैं, मान लीजिए शुगर लाए, राइस लाए, खरीद कर क्लॉथ लाए, तो वहां से यानी प्रोडक्शन सेक्टर से या सेलर से आपकी तरफ जो फ्लो हुआ वो गुड्स का हुआ, या आपने डॉक्टर से सर्विस ली तो सर्विसेज का हुआ। तो डॉक्टर से या शॉपकीपर से आपकी तरफ या हमारी तरफ जो फ्लो होता है वो गुड्स और सर्विसेज का होता है। फिर हमारी तरफ से उनकी तरफ किस चीज का फ्लो होता है बदले में? क्योंकि गुड्स के बदले में हमें प्राइस देना पड़ता है, तो हमारी ओर से मनी का फ्लो होता है। तो यही कहा हुआ है कि इनकम और प्रोडक्ट का जो सर्कुलर फ्लो है उसका मीनिंग होता है कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और फ्लो ऑफ मनी इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट। यानी एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच में वस्तुओं और सेवाओं तथा मुद्रा के होने वाले प्रवाह को हम आय और उत्पाद का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। चक्रीय प्रवाह सर्कुलर फ्लो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सर्कल में घूमता है। अभी आगे आगे हम ये आपको क्लियर करेंगे। फॉर एग्जांपल, उदाहरण दिया है इन्होंने, क्योंकि जैसे उदाहरण के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, इन चारों के मालिक जो होती है वो हाउस होल्ड सेक्टर होता है। यानी हम अगर कोई लेबर जाएगी तो हमारे परिवारों में से जाएगी, एक व्यक्ति काम करने जा रहा है तो परिवार में से जा रहा है। अगर कैपिटल हम दे रहे हैं यानी पूंजी दे रहे हैं, धन उपलब्ध करा रहे हैं, तो वो भी परिवारों का सेविंग इत्यादि होता है। यदि एंटरप्रेन्योर यानी कोई शॉप का मालिक है तो वो भी परिवार से जाता है, और शॉपकीपर को लैंड प्रोवाइड कराना, रेंट पर दुकान देना, ये भी हाउस होल्ड ही प्रोवाइड कराता है। तो इस तरह हम मालिक हैं तो हमारी ओर से फैक्टर सर्विस यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप का फ्लो किसकी तरफ हो रहा है? प्रोडक्ट सेक्टर की ओर। ठीक है, उसके बदले में वहां से लैंड के बदले में रेंट हमें मिल रहा है, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, एंटरप्रेन्योर्स के बदले में हमें प्रॉफिट मिल रहा है, और ठीक है, और जो लेबर हम प्रोवाइड करा रहे हैं उसके बदले में हमें वेज और सेल भी मिलती है। तो आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह का क्या अर्थ है? एक अर्थव्यवस्था के डिफरेंट सेक्टर में वस्तुओं और सेवाओं तथा मुद्रा के होने वाले प्रवाह को आय और उत्पाद का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। इसे चक्रीय प्रवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका ना तो कोई प्रारंभ होता है और ना ही कोई अंत होता है। यह निरंतर एक चक्र के रूप में चलता है। ठीक है, तो इसका अभिप्राय
इसका अभिप्राय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले मौद्रिक आय यानी मुद्रा के प्रवाह तथा वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह से है। It means flow of money and flow of goods and service in different sector of an economy. It is called circular flow of income and product. Is that clear? अब इसके causes हैं कुछ कारण कहिए या इसके दो सिद्धांत होते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट के टू कॉजेज हैं, दो प्रिंसिपल्स हैं सिद्धांत में। पहला प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट है किसी एक दिशा में होने वाले वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह के साथ साथ उसके विपरीत दिशा में, ठीक है, मुद्रा का प्रवाह होता है। यानी एक डायरेक्शन में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन वन डायरेक्शन, द फ्लो ऑफ मनी इन इनवर्स डायरेक्शन। यानी जैसे मान लीजिए हम राइस शॉप से लाते हैं तो वहाँ राइस जो शॉप है, शॉप से हमारी तरफ राइस का फ्लो होता है, राइस गुड्स है। डॉक्टर से सर्विस लेते हैं तो वहां से हमारी तरफ सर्विस का फ्लो होगा। तो एक दिशा से वस्तुओं और सेवाओं के रूप में जो फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फिर हमारी ओर से डॉक्टर को फीस दी जाती है, यानी मनी का फ्लो होता है। हमारी ओर से शॉपकीपर को प्राइस दिया जाता है तो मनी का फ्लो होता है। ठीक है, एक तो ये है। इसके बाद सेकंड जो है, सेकंड है कि रिसीप्ट और पेमेंट ऑफ बोथ द सेक्टर या रिसीप्ट ऑफ वन सेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू पेमेंट ऑफ अदर सेक्टर। यानी दो सेक्टर्स की जो रिसीप्ट और पेमेंट है वो हमेशा इक्वल होती है। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है कि किसी एक दिशा में होने वाले वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह के साथ साथ उससे विपरीत दिशा में मुद्रा का प्रवाह होता है। ये है किसी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन डायरेक्शन, द फ्लो ऑफ मनी टू इनवर्स डायरेक्शन। ठीक है, एक ये है। सेकंड
एक क्षेत्र की प्राप्तियां रिसीप्ट ऑफ वन सेक्टर सदैव ऑलवेज दूसरे क्षेत्र के भुगतान के बराबर होती हैं। यानी रिसीप्ट ऑफ वन सेक्टर इज ऑलवेज द पेमेंट ऑफ अदर सेक्टर। इसे मान लीजिए आप राइस लाते हैं, राइस आप 100 रुपए का लाई शॉप से, तो राइस जो है वहां से राइस आया तो आपने पेमेंट की 100 रुपए की, तो आपका पेमेंट 100 के बराबर हो गया और उसने 100 का राइस बेचा तो उसकी रिसीप्ट कितने की हुई? 100 की। अगर ऐसा नहीं होता है, यानी पेमेंट और रिसीप्ट अगर बराबर ना हो, तो जो सर्कुलर फ्लो है, वो जो चक्र चल रहा है सर्कल में, वो कहीं ना कहीं उसकी स्पीड या तो स्लो हो जाती है या वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए 100 रुपए अर्निंग करते हैं और 100 रुपए में से कुछ सेव कर लेते हैं, मान लीजिए आपने 25 रुपीज उसमें से बचा कर रख लिए अपने सेविंग में, तो 25 रुपए इकोनॉमी में नहीं जाता है, अब केवल 75 रुपए जो है इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा। 25 आपने जो सेव कर लिया वो उसका प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अभी अपने देश में डिमोनेटाइजेशन हुआ, डिमोनेटाइजेशन का मेन कारण यही था कि बहुत बड़ी मात्रा में जो करेंसी प्रिंट की गई थी, वो करेंसी देश के प्रोडक्शन में उसकी हिस्सेदारी नहीं थी, यानी लोगों ने उसको सेव करके रख लिया था, बचत कर लिया था, घरों में डिपॉजिट कर लिया था, तो इसलिए डिमोनेटाइजेशन की नीड हमें महसूस हुई। तो ये दो रीजन है, ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के, कि एक दिशा में होने वाले वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह के अपोजिट डायरेक्शन में मनी का फ्लो होता है। यहाँ आप लिख सकते हैं जैसे कि हाउस होल्ड सेक्टर से लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम का प्रवाह उत्पादक क्षेत्र की ओर, और इसके विपरीत दिशा में लगान, लाभ, ब्याज, मजदूरी का प्रवाह के रूप में मुद्रा का प्रवाह जो है परिवार क्षेत्र की ओर होता है। इसीलिए एक क्षेत्र की प्राप्तियां हमेशा दूसरे क्षेत्र के पेमेंट के बराबर होती हैं। रिसिप्ट ऑफ वन सेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू रिसिप्ट पेमेंट ऑफ अदर सेक्टर। इफ रिसिप्ट एंड पेमेंट आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, अगर रिसिप्ट और पेमेंट एक दूसरे के बराबर नहीं होती हैं, इट मीन्स स्पीड ऑफ सर्कुलर फ्लो, ठीक है, इज रिड्यूस, यानी वो कम हो जाएगी, और सर्कुलर फ्लो जो है स्टॉप एट एनी पॉइंट, सर्कुलर फ्लो जो चक्रीय प्रवाह है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। इधर क्लियर? अब बात करते हैं, हमने जैसा इसमें पढ़ा कि आय और उत्पाद का जो चक्रीय प्रवाह है उसके दो साइड होती हैं, जैसे कि वन डायरेक्शन में गुड्स और सर्विसेज, एक डायरेक्शन में तो जो है गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है एक डायरेक्शन में ही, और दूसरी डायरेक्शन में होता है इसके विपरीत दिशा में मनी का फ्लो होता है। तो ये जो अंडरलाइन किया है हमने लाइन, इनको देखिए, तो जो गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है उसको हम कहते हैं रियल फ्लो। तो जो फ्लो है वो दो तरह का होता है, एक गुड्स और सर्विसेज के रूप में, उसको कहते हैं हम रियल फ्लो, और दूसरा फ्लो होता है मनी के रूप में, उसको कहते हैं मॉनेटरी फ्लो। अब उस पर डिस्कस करेंगे। तो इस डेफिनेशन से जो निकल कर आया, रीजन से जो निकल कर आया, तो वस्तुओं और सेवाओं के रूप में, वस्तुओं और सेवाओं के रूप में होने वाले प्रवाह को
क्या कहते हैं? वास्तविक प्रवाह कहते हैं। यानी रियल फ्लो कहते हैं। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड रियल फ्लो। फर्स्ट। और दूसरा, मुद्रा के रूप में होने वाले प्रवाह को मौद्रिक प्रवाह यानी मनी फ्लो। तो ये दो तरह का फ्लो होता है। आगे हम ये इसी के बारे में पढ़ेंगे। मेनली ये चीजें आपको जाननी जरूरी है कि जब आपको लगता है कि एक साइड से गुड्स का या सर्विस का फ्लो हो रहा है तो वो रियल फ्लो होगा, और जब मनी का फ्लो हो रहा है, कैश का फ्लो हो रहा है, तो वो मनी फ्लो होगा। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट जो है उसमें उसको दो दृष्टिकोणों से हम पढ़ सकते हैं, दो अप्रोच से हम पढ़ सकते हैं। एक होता है, एक साइड गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है, उसको इनकम फ्लो, उसको रियल फ्लो कहते हैं। दूसरी साइड मनी का फ्लो होता है, उसको मॉनेटरी या मनी फ्लो कहते हैं। तो अब डिस्कस करेंगे हम कि फर्स्ट जो है रियल फ्लो क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं रियल फ्लो। फर्स्ट यानी वास्तविक प्रवाह। ठीक है, ये आय वास्तविक प्रवाह की बात करते हैं पहले। यानी रियल फ्लो क्या है। देखिए, आय के वास्तविक प्रवाह से अभिप्राय रियल फ्लो ऑफ इनकम मीन्स फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस यानी जो साधन सेवाएं हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम हाउसहोल्ड टू प्रोडक्ट सेक्टर, एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम प्रोडक्शन सेक्टर टू हाउसहोल्ड सेक्टर इज कॉल्ड रियल फ्लो। तो रियल फ्लो क्या है? इससे अभिप्राय, इट मीन्स, इससे अभिप्राय जो है परिवार क्षेत्र द्वारा प्रदान की गई उत्पादन के कारकों, कौन कौन से? भूमि, लैंड, श्रम, लेबर, पूंजी, कैपिटल और उद्यम यानी एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इनका का प्रवाह उत्पादक क्षेत्र की ओर तथा उत्पादक क्षेत्र की ओर, उत्पादक क्षेत्र द्वारा
तथा उत्पादक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह घरेलू क्षेत्र की ओर, घरेलू या कह सकते हैं परिवार, घरेलू या परिवार क्षेत्र की ओर होने से। तो हमने कहा कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कराता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, यानी भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। किसको? प्रोडक्शन सेक्टर को। अब इसमें मनी की बात नहीं आई है कहीं भी। और हाउस होल्ड सेक्टर जो फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कराता है उसकी सहायता से प्रोडक्शन सेक्टर प्रोड्यूस करता है, और उस प्रोडक्शन को यानी गुड्स को कौन खरीद लेता है? हाउस होल्ड सेक्टर खरीद लेता है। जब हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ वो गुड्स आती हैं, मान लीजिए हमने राइस खरीदा, हमने कपड़े खरीदे, तो वहां से प्रोडक्शन सेक्टर से हमारी ओर आई है। तो ये दोनों ही फ्लो जो है वो रियल फ्लो कहलाता है। जैसे इसको हम इस चित्र से समझ सकते हैं, एक फिगर लेते हैं। ये मान लीजिए परिवार क्षेत्र है, और ये आपका उत्पादक क्षेत्र है। यानी हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये क्षेत्र इसको इस सेक्टर को क्या क्या प्रोवाइड कराता है? ये सेक्टर इसको साधन सेवाएं प्रोवाइड कर रहा है। साधन सेवाएं भूमि, लैंड, श्रम, लेबर, पूंजी, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यम। ये चार चीजें यहां से इस और फ्लो हो रहा है। इन चारों की हेल्प से प्रोडक्शन सेक्टर गुड्स प्रोड्यूस करता है, और गुड्स को कौन खरीद लेता है? ये सेक्टर खरीदता है। तो गुड्स के रूप में यानी वस्तुओं और सेवाओं के रूप में, वस्तुओं एवं सेवाएं का फ्लो जो है किस ओर हो रहा है? प्रोडक्शन सेक्टर की ओर से हाउस होल्ड सेक्टर की ओर होता है। ये वास्तविक प्रवाह कहलाता है, यानी इसी को हम कहते हैं रियल फ्लो। ये लिखना है, क्लियर? इसमें कुछ 4 मार्क्स का आता है जब आप इसमें बताएंगे कि वास्तविक प्रवाह क्या है। वास्तविक प्रवाह से अभिप्राय अर्थव्यवस्था, परिवार क्षेत्र द्वारा प्रदान की गई साधन सेवाओं तथा का प्रवाह, साधन सेवाओं का प्रवाह उत्पादक क्षेत्र की ओर, और उत्पादक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह परिवार क्षेत्र की ओर जो है वो वास्तविक प्रवाह को दर्शाता है। इसे निम्न चित्र द्वारा इट इज एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग फिगर। इट इज एज्यूम, ये माना कि ओनली 2 सेक्टर्स एंड इकोनॉमी, 2 ही सेक्टर हैं, हाउस होल्ड और प्रोडक्शन सेक्टर। दे आर इंटरडिपेंडेंट, वो आपस में एक दूसरे पर निर्भर है। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड फैक्टर सर्विस टू द प्रोडक्शन सेक्टर, सो द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम हाउस होल्ड टू प्रोडक्शन सेक्टर, और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू प्रोडक्शन सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर, शो द रियल फ्लो ऑफ इनकम। इट इज क्लियर? अब बात करते हैं मनी फ्लो। फर्स्ट था, इसके बाद मनी फ्लो क्या है? अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रा के जो प्रभाव होता है, मनी का जो फ्लो होता है। सेकंड है बी, मौद्रिक प्रभाव।
यानी मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या है? इससे अभिप्राय ठीक है, परिवार क्षेत्र द्वारा प्रदान की गई, परिवार क्षेत्र द्वारा प्रदान की गई साधन सेवाओं के बदले में लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ, यानी रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में उत्पादक क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर होने वाले मुद्रा के प्रवाह तथा वस्तुओं और सेवाओं पर उपभोग व्यय के रूप में होने वाले परिवार क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर होने वाले मुद्रा के प्रवाह से। समझ में आ गया वो? देखिए, परिवार क्षेत्र जो है साधन सेवाएं प्रदान करता है और उसके बदले में लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में जो है उत्पादक क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर मुद्रा का फ्लो होता है। ठीक है, और इसी तरह उत्पादक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को परिवार क्षेत्र कंज्यूम करता है, तो कंजम्पशन के बदले में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में मनी का फ्लो जो है परिवार क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर होता है। यानी इसमें केवल गुड्स और सर्विसेज लेते हैं और इसमें मनी का फ्लो, इसमें मनी नहीं ली जाती, इसमें मनी को इंक्लूड किया जाता है। दैट क्लियर? जैसे फिगर बनाते हैं, मान लीजिए एक सेक्टर ये है, देखिए ये परिवार क्षेत्र और ये है उत्पादक क्षेत्र, फर्म सेक्टर भी कह सकते हैं। ये यहां से इस और साधन आय,
साधन आय, साधन आय में क्या लिखा है, लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ, इस रूप में मनी का फ्लो इधर से इधर होता है। ये सेक्टर जो है प्रोड्यूस करता है और ये खरीदता है, तो इसके बदले में मनी का फ्लो इधर से इधर होगा, तो ये इधर, और यहाँ होगा उपभोग व्यय, यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में मनी का फ्लो इधर होगा। ये होता है मौद्रिक प्रवाह। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो कितना आज आपको कराया, नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका तो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। थैंक्स।